ਗਿਆ। पाक खुदा मैनू पाक बना, पाक खुदा ਮੈਨੂੰ ਪਾਕ बना, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ, पाक खुदा मैनू पाक बना, पाक खुदा मैनू पाक बना, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। रोज समझान नू मैं लेके आया, रोज समझान नू मैं लेके आया, कर दे पवित्र मेरे खुदा, कर दे पवित्र मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा मैनू दे दो शिफा, मेरे खुदा मैनू दे दो शिफा, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ, पाक खुदा मैनू पाक बना, पाक खुदा मैनू पाक बना, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। हे पवित्र आत्मा मैं गावांगा सदा, हे पवित्र आत्मा मैं गावांगा सदा, राह तेरी ते मैं चलदा रहा, राह तेरी ते मैं चलदा रहा, चलदा रहा, नूर तेरे नाल चमका सदा, नूर तेरे नाल चमका सदा, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ, पाक खुदा मैनू पाक बना, पाक खुदा मैनू पाक बना, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। जल्दी तू आजा नूर खुदा, जल्दी तू आजा नूर खुदा, तेरे नाम बिना हो रजना, चेहरे तेरे नू मैं वेखा सदा, चेहरे तेरे नू मैं वेखा सदा, दर तेरे ते मेरी दुआ, खुदा मैनू पाक बना, पाक खुदा मैनू पाक बना, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। रोज समझान नू मैं लेके आया, रोज समझान नू मैं लेके आया, कर दे पवित्र मेरे खुदा, कर दे पवित्र मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा मैनू दे दो शिफा, मेरे खुदा मैनू दे दो शिफा, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ, पाक खुदा मैनू पाक बना, पाक खुदा मैनू पाक बना, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। हे पवित्र आत्मा मैं गावांगा सदा, हे पवित्र आत्मा मैं गावांगा सदा, राह तेरी ते मैं चलदा रहा, राह तेरी ते मैं चलदा रहा, चलदा रहा, नूर तेरे नाल चमका सदा, नूर तेरे नाल
हालेलुया 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 हालेलुया। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा आखिरी
हालेलुया। हालेलुया। तेरे नाम ते जिते खलो कम बण पूरे मेरे यीशु जी। तेरे नाम ते जिते खलो कम हो बण पूरे मेरे। ना दुख मुसीबत आवे, ना दुख मुसीबत आवे, न शैतान भी आवे नेड़े। तेरे नाम दे जिते खलोवा कम हो बण पूरे मेरे यीशु जी। तेरे नाम दे जिते खलोवा कम हो बण पूरे मेरे। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम यीशु जी, तेरा नाम।
मनदा अवधि जिंदगी पावे यीशु दी गल है जो कोई मनदा अवधि जिंदगी पावे नरका दे विच रुलदे जांदे नरका दे विच रुलदे जांदे उलट चलते जेड़े तेरे नाम पे जिते खलोवा तब होवण पूरे मेरे यीशु जी तेरे नाम पे जिते खलोवा तब होवण पूरे मेरे तेरा नाम तेरा नाम यीशु जी तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम यीशु जी तेरा नाम हालेलुया 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 ऐसा रूदा मसा दे खुदा की मैं हम ऐसा रूदा मसा दे खुदा के मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रहा ऐसा रूदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रहा मेरे खुदा मैनू ऐसा बना मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रहा मेरे खुदा मैनू ऐसा बना मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रहा ऐसा रूदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रहा ऐसा रूदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रहा हो जावे ईमान मेरा वखरा चट्टान दे हो जावे ईमान मेरा वखरा चट्टान दे उकाब वांगू उड़ा सदा विच आसमान 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 दे पाके खुदा मैनू गल दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रहा
हालेलुया। हालेलुया बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। आइए गीत और गाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना सारे बंधना नू तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधना नू तोड़ देंदी है। गमा दिया रसिया नू गमा दिया रसिया नू एक पल विच तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधना नू तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधना नू तोड़ देंदी है। गमा दिया रसिया नू गमा दिया रसिया नू एक पल विच तोड़ देंदी है।
जीना दे नाल मरना भी ओदे नाल जीना दे नाल मरना भी ओदे नाल जेड़े पासे वेखो यीशु दा जलाल जेड़े पासे वेखो यीशु दा जलाल यीशु तेरी आराधना सारे पापा नू मोड़ देंदी है यीशु तेरी आराधना सारे पापा नू तोड़ देंदी है। खुदावन तेरी तारीफ करते हैं प्रभु। सच में प्रभु आप समुद्र के रुखों को मोड़ने वाले परमेश्वर हैं। आप परमेश्वर समुद्र को चीर कर रास्ता दिखाने वाले खुदा हैं। लॉर्ड हम इस समय आपकी आराधना करते हैं खुदा, आपकी पाक प्रस्तुति करते हैं प्रभु। हम जानते हैं लॉर्ड कि ये अंत के समय में आप अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं प्रभु। हम जानते हैं मेरे परमेश्वर कि आप इस समय हमें अपनी पाक लहू के द्वारा शुद्ध कर रहे हैं, क्योंकि खुदा तेरे लहू में जय है, तेरे लहू में निजात है, तेरे लहू में कुदरत है, तेरे लहू में पनाह है प्रभु। इसीलिए हम आपके लहू में आ छिपते हैं, तेरे लहू में आ छिपते हैं प्रभु, तेरे लहू में आ छिपते हैं प्रभु, क्योंकि तेरा लहू है स्वामी जो हमें पवित्र करता है। आपका लहू है जो हमें धोकर शुद्ध करता है प्रभु। हम तेरे पवित्र लहू की जय बोलते हैं, पवित्र लहू की जय बोलते हैं लॉर्ड। और इस समय तेरे लहू में हम नहाते हैं खुदावन, तेरे लहू में धोते हैं खुदावन, ताकि तेरे लहू के द्वारा हम पाक बने और साफ बने खुदा। जिन्हें लोग इस समय लाइव जुड़ रहे हैं प्रभु, होने देगी इनकी जिंदगियों में भी तेरा लहू का सामर्थ्य उतर आए, और लॉर्ड ये तेरे लहू के वसीले से तेरी हजूरी में जुड़ने पाए प्रभु, तेरी हजूरी में जुड़ने पाए प्रभु। आइए हम कुछ समय के लिए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, हम कुछ समय आराधना में बिताएंगे, उसके बाद हम सीधा खुदा के कलाम की ओर बढ़ेंगे। आइए हम खुदा की पाक हजूरी में खड़े हो जाएं और उस खुदाबंद की पाक परस्तिश को हम करें, क्योंकि वो महिमा के योग्य, आदर के योग्य, जलाल के योग्य हैं। अपने अपने शब्दों में आप खुदावंद की तारीफ करें, खुदा के अजीजों, खुदा की तारीफ करें, खुदा के अजीजों, तारीफ करें खुदा के अजीजों, तारीफ करें उस खुदा की तारीफ करें। वो महिमा के योग्य, आदर के योग्य, जलाल के योग्य, स्तुति के योग्य, प्रशंसा के योग्य। और रतली तला तारी तला तारी तला तला भूर बोनर बन कंदरे बेतेरे बे और रिबर बरी बर भूर बोनर बन कंदरे बेतेरे शांता रिबे। लॉर्ड हम इस समय आपके पवित्र चरणों में झुकते हैं प्रभु, आपके पवित्र चरणों में झुकते हैं खुदावंद। आपका नाम सब नामों में आला है प्रभु, आप ही आदि और अंत है पिता। आप ही हमारे जीवन के तारनहार, पालनहार, सृजनहार है प्रभु। इसीलिए हम आपके चरणों में झुकते हैं स्वामी। हमें कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं है, कोई योग्यता, कोई काबिलियत नहीं है प्रभु। हम केवल मिट्टी और मिट्टी है प्रभु। आपने इस मिट्टी को संवारा है खुदा, ताकि इस मिट्टी से आपको महिमा मिलने पाए। आपने इस मिट्टी को जीती जान बनाया मेरे खुदा, ताकि तेरे नाम की हमद कर पाए, ताकि तेरे नाम की हमद कर पाए प्रभु। हम तेरे पाक नाम को उठाते हैं, तेरे पाक नाम को उठाते हैं लॉर्ड। और खुदा हम धन्यवाद के बलिदान लेकर आते हैं, धन्यवाद के बलिदान लेकर आते हैं। लॉर्ड तेरी तारीफ हो यश्वरा भूनर या खंदर तेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु के हम आपके हम दो सना गाते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु या रवशपुरी बाला बाली बाला वशंदुरी तेरे में। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी वाणी नु खाण लिया, तेरी वाणी नु पीने लिया, तेरी वाणी नु खाने लिया,
तेरी बाणी नो पीर लिया तेरी बाणी नो पार लिया तेरी बाणी नो पीर लिया दुश्मन दे दुख जाने ना दुश्मन दे दुख जाने ना दुश्मन दे दुख जाने ना दुश्मन
ओ पानी वगदे भी ओ धन्यवाद यीशु ग्लोरी टू जीसस जाने ओ रबली बला बारी बला बारी बला बार रबा बा 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 शांदर रिवे तेरे में पिता परमेश्वर ओ रिबा बारी बारा बारी बारा बुरे बोने रबा न खंदर रिवे तेरे में सर्वशक्तिमान ओ ला दरी तला तला बुरे बोने रबा न खंदर रिवे तेरे में लॉर्ड हम तेरे कदमों में झुक जाते हैं तेरे कदमों में झुक जाते हैं लॉर्ड ओ रबली बला बारी बला भूरे रबा बा न खंदर रिवे तेरे में ओ रदली तला तला भूरे रबो न राय खंदर रिवे तेरे में रिबा मामा न खंदर रि खंदर भूरे रबो न रे शंदर रि धन्यवाद लॉर्ड तेरी तारीफ हो वो तेरी तारीफ हो खुदा तुझको महसूस करे तेरे रूह से खुदा सब सब तुझको महसूस करे तेरे रूह से खुदा भरे तू है जिंदा खुदा गाइएगा खुदा तू है हाजिर यहाँ तुझको महसूस करे और रब को महसूस करे तेरे रूह से खुदा सब सब जिंदा खुदा तू है हाजिर यहाँ तू है जिंदा खुदा तू है हाजिर यहाँ तू है जिंदा खुदा तू है हाजिर यहाँ तू है जिंदा खुदा तू है हाजिर यहाँ तुझको महसूस करे तुझको महसूस करे तेरी रूह से खुदा सब भरे तेरी रूह से खुदा सब भरे तू है जिंदा तू है जिंदा खुदा तू है हाजिर यहाँ तेरी रूह से सब भरे सब
सर्वशक्तिमान ईश्वर, दया के परमेश्वर, इस समय आपकी यहाँ हाजिर होने का वेलकम स्वागत करते हैं अब्बा, स्वागत करते हैं अब्बा। लॉर्ड तेरी तारीफ अपने बीच में हम आपका स्वागत यस हालेलुया अपने बीच में हम आपका वेलकम करते हैं। जीसस इस जगह पर परमेश्वर आपका स्वागत स्वागत करते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं पिता, सारा आदर जलाल आपके चरणों में देते हैं। है जलाल के बादशाह मेरे पिता परमेश्वर, है रूहानी पिता, हम आपकी तारीफ करते हैं। है मेरे मेरा खुदा, इस समय हम आपका धन्यवाद करते हैं जिंदा खुदा, यस पिता तू हमारे तू है मेरा खुदा। अंगीकार करें, तू है मेरा खुदा, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, तू है हाजिर यहाँ, तू है मेरा खुदा, तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, तू है हाजिर यहाँ। मुझको छू ले मेरे खुदा, मुझको छू ले मेरे खुदा, मुझको छू ले मेरे खुदा, मुझको छू ले मेरे खुदा। तू है जिंदा खुदा,
छू ले खुदा, मुझको छू ले खुदा, ऐ यहोवा खुदा, ऐ यहोवा खुदा। मेरी है तुझसे दुआ, मेरी है तुझसे दुआ, तू ही है सुनता मेरी। तू तसल्ली का चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली का चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली का चश्मा यहोवा यरी। जब मैं पुकारूं तू सुनता मेरी, जब मैं पुकारूं तू सुनता मेरी, जब मैं पुकारूं तू सुनता मेरी। तू तसल्ली का चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली का चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली का चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली का चश्मा यहोवा यरी। जब मैं पुकारूं तू सुनता मेरी, 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 तू सुनता मेरी, तू सुनता मेरी। ऐ खुदा बाप, तेरी तारीफ करते हैं प्रभु, क्योंकि तू मेरा जिंदा खुदा है हाँ पिता, और तू मेरे साथ खड़ा है। हाँ परमेश्वर, इस समय लॉर्ड, हम इस समय आपकी उपस्थिति का आदर करते हैं, हाँ पिता, वेलकम। आदर करते हैं। रिबा रबा रबा शंदर तेरे में आदर करते हैं प्रभु जी, आपकी महान उपस्थिति का आदर करते हैं। लॉर्ड प्रभु, आप अपने स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य के बीच में डेरा करते हैं। लॉर्ड, तू वही खुदा है जो अपने लोगों की हजूरी में उपस्थित होता है। तूने कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रभु, हम तेरी उपस्थिति में चलना चाहते हैं, तेरी उपस्थिति में चलना चाहते हैं, तेरी पाक हजूरी में जीना चाहते हैं। हमें प्रार्थना का आत्मा दे प्रभु, हमें प्रार्थना करना नहीं आता लॉर्ड, हमें प्रार्थना करना सिखा प्रभु जी, ताकि हमारे रूह जिस्म जान से केवल आपको महिमा मिले, केवल आपको महिमा मिले प्रभु। हम किसी को भाए या ना भाए मेरे पिता, हम केवल आपको भाने वाले हो जाए, केवल आपको भाने वाले हो जाए प्रभु। हम किसी को देखने वाले नहीं खुदा, केवल आपको देखने वाले हो लॉर्ड, हम केवल आपको देखने वाले हो। चार चपेरे होवे बाढ़ तेरे दूतां दी, चार चपेरे होवे बाढ़ तेरे दूतां दी, करन रखे वाली तेरे चुने हुए लोकां दी, करन रखे वाली तेरे चुने हुए लोकां दी। रूदी तलवार मेरे हत्थां विच होवे, रूदी तलवार मेरे हत्थां विच होवे, मेरी शैतान मेरे लगे ना खलोवे, मेरी शैतान मेरे लगे ना खलोवे। मेरी अगवाई तेरे आसमान तो होवे, मेरी अगवाई तेरे आसमान तो होवे। जिथे भी जावां खुद मेरे नाम दी होवे, जिथे भी जावां खुद मेरे नाम दी होवे। तेरी हजूरी में नाल नाल होवे, तेरी हजूरी में नाल नाल होवे। तेरी हजूरी में तो बकरी ना होवे, तेरी हजूरी में तो बकरी ना होवे। जिथे भी जावां पद तेरे नाचे होवे, जिथे भी जावां पद तेरे नाचे होवे। प्रभु यीशु, हम जहाँ जाएं ना तो जीत हमारे जाने से होती है और ना जीत हमारे कहने से होती है खुदा, जीत तो केवल आपके संग रहने से होती है। लॉर्ड, जब आप संग होते हैं
तो वो दरवाजे स्वयं खुल जाते हैं जो बंद हो जाते हैं। लॉर्ड, तूने कहा है कौन है जो मेरे बंद किए को खोल सके? कौन है कि जब मैं खोलूं तो कोई इसे बंद कर सके? लॉर्ड, तेरे तुल्य कोई नहीं, एक भी नहीं प्रभु। हम केवल आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु। आज जितने हमारे भाई बहन हमसे दूर है प्रभु, आप उन पर अपने हाथ को बढ़ाएं मेरे पिता। उनके कठोर हृदयों को यीशु के नाम में हम बदलते हुए मांगते हैं। लॉर्ड, जो लोग प्रभु संसार से घबरा कर, समाज के खोप से प्रभु आपसे दूर हुए हैं, हम चाहते खुदा उन लोगों को आपकी उपस्थिति में, चाहते लॉर्ड आपकी पाक हजूरी में, चाहते मेरे परमेश्वर ताकि हम मिलकर तेरी हमद करने पाए, मिलकर तुझे महिमा देने पाए और प्रभु मिलकर हम आपको भाने पाए। क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है कि तुम एक दूसरे का भार उठाया करो। लॉर्ड, होने दे कि हमारी जिंदगियों में केवल आप नजर आए। जिन्हें लोग खुदावंद यहाँ पर है यीशु के नाम में प्रभु, जिन्हें लाइव देख रहे हैं, लाइव खड़े हैं खुदावंद, इनकी जिंदगियों से प्रभु हर प्रकार के श्राप यीशु के नाम में टूट जाए। और लॉर्ड, वो श्राप जो आपकी हजूरी में चलने से रोकते हैं प्रभु, हम जान चुके हैं खुदा कि ये पाप हैं और वो श्राप है खुदा जो हमें पकड़े रहते हैं, जो आपके नजदीक आने से रोकते हैं। लॉर्ड, हमें केवल आप पकड़ लीजिए प्रभु। हम केवल आपके हाथों में जकड़ जाना चाहते हैं, क्योंकि तेरा दास पौलुस कहता है कि मैं मसीह यीशु में कैदी हूँ। तो प्रभु, हम भी केवल और केवल आपके कैदी हूँ, ना तो अभिलाषाओं के, ना पाप के, ना अपनी इच्छाओं के, केवल आपके कैदी हूँ प्रभु, ताकि तेरे कहे के अनुसार हम अपनी जिंदगी को बिताएं और आपकी महिमा हमारी जिंदगी से हो। ऐसा अनुग्रह, ऐसी दया कर प्रभु, ताकि केवल और केवल आपके नाम को महिमा मिले। मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में, हम घट जाए आप बढ़े, आपका नाम जलाल पाए, मसीह यीशु के नाम में सब बोले आमीन। आइए एक जोरदार ताली यीशु के लिए बजाएं, मैं जोरदार ताली यीशु के लिए बजाएं। बराबरी बराबरी बराबर 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 संदलर पुनर पुनर्बन कंदरे तेरे। आइए हमारे बीच में कोई भी एक जन आज की भजन बंदगी, आज के पाक कलाम के लिए प्रार्थना में अगुवाई करे। कोई भी एक जन जिसको खुदा का आत्मा अगुवाई कर रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, महान अनुग्रहकारी दया से भरे परमेश्वर, इस समय हम आपका धन्यवाद करते, आपका स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी तमाम भजन बंदगी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो हमने किया आपके घर में पसंद होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु, हम किसी मनुष्य को खुश करने के नहीं मेरे पिता परमेश्वर, सिर्फ हम तो आपको खुश करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हमारा मुखिया, हमारा स्वामी है, हमारा पिता है, तू हमारा अब्बा है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जितने लोग आए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, आपके लोग परमेश्वर प्रभु जी आपकी आशीषों से पिता परमेश्वर, बरकतों से भरकर जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके पाक कलाम से भरकर जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और आज के पाक कलाम के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, तेरे बेटे को तेरे हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर है मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी तेरा बेटा अपनी ओर से कुछ न बोले मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आप खुद इनके अंदर होकर परमेश्वर एक एक लफ्ज को, एक एक अपनी वाणी को परमेश्वर हमारे साथ बात करे। उस वाणी से मेरे पिता परमेश्वर अपने बेटे के द्वारा प्रभु जी और बहुतायत से आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके नाम में बढ़ता चला जाए, जो भेद अब तक गुप्त है मेरे पिता परमेश्वर, आपके बेटे के द्वारा प्रभु जी वो पिता परमेश्वर खुल नहीं पाए। पवित्र आत्मा जी आप उन भेदों को खोले और प्रभु जी हमारी जिंदगी में काम करे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारी जिंदगी को, हमारे जीवन को प्रभु आप अपने हाथों में ले लीजिए और पिता परमेश्वर हमारे पत्थर के हृदय को तोड़ दीजिए प्रभु जी, हमें लहू और मांस का हृदय दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी
हमें नए सिरे से परमेश्वर वो आत्मा दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। ऐ मेरे पिता परमेश्वर, इस समय खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी। आपकी आमद के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। ऐ मेरे पिता परमेश्वर, आपका राज्य आए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज तमाम भेद खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। और प्रभु आपके वचन हमारे हृदय में वास करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आप हमारे हृदय को प्रभु जी, पवित्र आत्मा जी, पिता परमेश्वर, तमाम गंदगी से, तमाम मलिनता से खाली कीजिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी, आप अपने पाक कलाम को हम सब के अंदर भर दीजिए प्रभु। इस समय हम आपका स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आदर जलाल आपके पाक पवित्र और जलाली नाम को देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप पूर्ण रीति से अपना कंट्रोल, अपना अधिकार हम सब पर इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से ले लीजिए। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। मैंने कहा सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। आइएगा हम खुदा के पाक कलाम में चलें। जल्दी से जो लोग बाइबल लेकर आए हैं, जो लोग बाइबल लेकर आए हैं वो अपनी बाइबल को दिखाएं। और अपनी बाइबल को ऊंचा करें। जिन लोगों के पास बाइबल नहीं है, कृपया कर वो बाइबल को खरीदें। समझ पा रहे हैं? अगर घर में 4 व्यक्ति पढ़ने वाले हैं तो 4 बाइबल आपके घर में होनी चाहिए। मैंने कहा अगर पढ़ने वाले नहीं है तो उनकी मजबूरी है। समझ पा रहे हैं? तो वो केवल सुने। तो आइएगा हम चलेंगे खुदा के पाक कलाम में। जल्दी से मेरे साथ निकाल लीजिएगा यजकल की किताब, उसका 34वां अध्याय। यजकल नबी की किताब, उसका 34वां अध्याय। औसा नीचे सुन दिए जरा बंदा से पराठा खा लेना मत आदमी है कार की चाबी दे। आइएगा हम पढ़ेंगे इसके 25 वचन से लेकर 27 तक। और जब आप इसकी हेडिंग पढ़ते हैं तो यहां लिखा है अच्छा चरवाहा। अच्छा चरवाहा। और ये शब्द आपको पता है खुदावंद यीशु ने यूहन्ना की अंजीर नए नियम के अंदर इस शब्द को बोला कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। तो खुदा के वजह तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उस अच्छे चरवाहे को जाने कि अच्छा चरवाहा करता क्या। आइएगा पढ़ेंगे खुदा के कलाम में। जिसको मिला जल्दी से पढ़े। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा जी। और दुष्ट जंतुओं को देश में न रहने दूंगा। अतः वे जंगल में निडर रहेंगे और वन में सोएंगे। मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा और मैं ठीक समय में बरसाया करूंगा और वे आशीषों की वर्षा होगी। आगे भी पढ़ दो बहन। मैदान के वृक्ष फलेंगे और भूमि अपनी उपज उपजाएगी और वे अपने देश में निडर रहेंगे। जब मैं उनके जुए को तोड़कर उन लोगों के हाथ से छुड़ाऊंगा जो उनसे सेवा कराते हैं, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। 24 वचन पढ़े इसका। मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरा दास दाऊद उनके बीच प्रधान होगा। मुझ यहोवा ही ने यह कहा है। आइए एक वचन और इसका पढ़ेंगे। 22 वचन पढ़े। इस कारण मैं अपनी भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा और वे फिर न लूटेंगी और मैं भेड़ के और बकरी के बीच न्याय करूंगा। 15 और 16 पढ़े इसका। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूँगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा।
परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा, और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवान करूंगा, और जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नष्ट करूंगा, मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। ये खुदा का पाक कलाम है। और खुदा के अजीजों, हम देखते हैं इस खुदा के पाक कलाम की ओर। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है, 15 वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, उसके बीच में हम आगे आगे चलेंगे। यहाँ पर लिखा, मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की क्या करूंगा, अपनी भेड़ बकरियों को कहता चराऊंगा। अब देखो, भेड़ों का जिक्र तो है, पर हम देखें भेड़ों के साथ बकरियों का भी जिक्र आया हुआ है। और आपको पता है यजकल के अंदर जो बोला है खुदावन ने, जब आप मत्ती और उसका 25वां चैप्टर आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी खुदा ने बोला इस बात को। आइए एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर हम सीधा खुदा की वाणी में आगे बढ़ेंगे। मत्ती 25वां अध्याय और हम पढ़ेंगे उसका 31 वचन से 33 वचन पढ़ दो बस आप, 32-33। और सब जातियां उनके सामने इकट्ठा की जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, देखो दो चीजें जाए, क्या कहता, बकरी और भेड़े है ना, दोनों का जिक्र आया ना। यजकेल के अंदर खुदावन ने यजकेल के द्वारा बोला कि इजराइलियों से बोल इस बात को, और फिर इसी बात को खुदावन यीशु मसीह ने रिपीट किया 25वें चैप्टर के अंदर। खुदा के अजीजों, यीशु खुदावन ने कहा कि मैं अपनी भेड़ और बकरियों को स्वयं चराऊंगा। आपको पता है, जब आप खुदा के कलाम को यजकेल को पढ़ते तो आगे चलकर यजकेल कहता है, खुदावन ने कहा कि मैं अपनी भेड़ों को उनके मन के अनुकरण चरवाहे दूंगा, जो उन्हें बुद्धि से और आत्मा से चला, बुद्धि से और सच्चाई से चलाएं। समझ पा रहे? हालेलुया। आज बुद्धि से तो बहुत लोग चलते हैं, पर अपने आप को चेक करें, क्या सच्चाई से चल रहे हैं? हालेलुया। आपको पता है, हर एक व्यक्ति के लिए एक ठोकर रखी होती है, हर एक व्यक्ति के लिए एक ठोकर रखी हुई होती है, और जब तक वह ठोकर ना लगे तब तक वह संभलता नहीं। क्योंकि खुदा कहते तो मैं आपको बताना चाहता हूं, राजा दाऊद ने कहा कि खुदा ने एक बार मुझसे कहा और 2 बार मैंने उसको सुना, 2 बार मैंने उसको सुना। इसका मतलब आप समझते हैं खुदा के जी, जो खुदा का कलाम कहना चाहता है, अगर तेरे भाई को ठोकर लगती है ना बेटा, तो उसे देखकर तू समझ जा कि वह ठोकर जो तेरे भाई को लगी है, तेरे परिवार को लगी है, तेरे मित्र को लगी है, वही ठोकर तुझे न लगने पाए। पर जब तू ध्यान करे, हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे इस वचन को। खुदा का वचन कहता है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 25 यजकेल में, लेकिन मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा और दुष्ट जंतुओं को देश में रहने ना दूंगा। अतः मैं जंगल में निडर रहेंगे और वन में सोएंगे। कहां सोएंगे जी? आप कभी देखो वन में सो सकते हैं? हाँ जी, वन में कभी सो सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि खतरा रहता है, कहीं सांप ना आ जाए, कहीं कोई जानवर ना आ जाए, समझ पाए? परंतु खुदा का कलाम कहता मैं उन दुष्ट जंतुओं को देश से निकाल दूंगा। और जब तुम्हारे देश से, तुम्हारे घर से, तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे बगीचों से उस दुष्ट जंतु को मैं निकाल दूंगा, तब तुम निडर बसोगे, तब तुम्हारे अंदर खौफ नहीं होगा, तुम बेखटके वहां पर सोने पाओगे।
हालेलुया। आइएगा हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लिखा है, मैं उन्हें अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों में आशीष का कारण बना दूंगा। अपनी पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी के जी? आपको पता है एक समय था जब खुदावन ने आज्ञा दी कि इजराइलियों से बोल कि इस पहाड़ के कोई आसपास भी नहीं आएगा, ना तुम्हारी भेड़ बकरियां, ना तुम्हारे पशु और ना तुम लोग आने पाओगे, क्योंकि जो कोई इस पवित्र पर्वत को छुएगा वह नष्ट हो जाएगा। और खुदा के अजीज, तो खुदा का कलाम कहता है जब मूसा ने इस आज्ञा को दिया तो कोई उस पहाड़ी के आसपास उस पहाड़ी को छूने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर वो पवित्रता ही खुदा को नजर नहीं आती। वो श्राप के अधीनता में, पाप की अधीनता में चलते थे। परंतु जब खुदावन ने उनके पापों को मिटाया, उनके अधर्मों को लेखा न लिया और उन्हें पाक करके निर्दोष करके खड़ा किया, तब खुदावंद यहाँ पर कहता है कि मैं अरीब जो भेड़ बकरियां हैं वो मेरे पेड़ के, मेरे पर्वत के आसपास आशीष का कारण ठहरेगी। आपको पता है खुदा ने आपको आशीष का कारण ठहराया है। हालेलुया। अगर आपको आशीष का कारण ठहराया है तो खुदा ये भी चाहता कि आप केवल आशीष के लिए ना जिए, आपके अंदर वो आशीष बरकत में कन्वर्ट हो जाए, ताकि वो बरकतें तुम्हारे परिवार में होती हुई, तुम्हारे आसपास के पड़ोस में होती हुई, तुम्हारे मित्र सगे संबंधियों में होती हुई वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, ताकि तुम मसीह के जीते गवाह कहलाने पाओ। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हें खुदा ने पवित्र होने के लिए बुलाया है? हालेलुया। तुम्हें आशीषों का वारिस होने के लिए बुलाया है, शराब का वारिस नहीं, बीमारियों का वारिस नहीं, कंगालपन का वारिस नहीं, रोग का वारिस नहीं। इसीलिए खुदावंद कहता है कि मैं अपनी भेड़ बकरियों को स्वयं चुराऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी बकरियां मैं करती हैं। इसीलिए मैं क्या करूंगा, भेड़ों को दाहिनी ओर रखूंगा और बकरियों को बाईं ओर रखूंगा, और फिर उनमें से भी छटाई करूंगा। तभी खुदा के जी जो अपने आप को चेक करें, क्या हम बकरी के समान जिंदगी तो नहीं जी रहे। आपको पता है बकरी को अगर खाने के लिए दिया जाए वो खाती रहती है, परंतु कभी बकरी का मुंह बंद नहीं होता। होता है क्या? कभी देखा आप लोगों ने बकरी का मुंह बंद होते हुए? खाती रहेगी और मैं भी करती रहती है, समझ पा रहे? परंतु खुदा के अजीज, जो भेड़ें रज जाती है वो बैठ जाती है, समझ पा रहे? विश्राम करती है। परंतु वो बकरियां जो हैं खाने पर भी, आराम करने पर भी संतुष्ट नहीं होती, क्योंकि उनको मुंह मारने की आदत पड़ी है। आप कभी नोटिस करें, जब चरवाहा भेड़ बकरियों को चुराने के लिए जाता है गडरिया, तो बकरियां इधर उधर मुंह मारना शुरू कर देती हैं। वो इतना भी इंतजार नहीं करती कि चरवाहा चराने के लिए ले जा रहा है, कहीं एक जगह तो छोड़ेगा, हमें जाम चुगेंगे। खुदा के जी, तो खुदा ने आपको और हमें छोड़ा इसलिए ताकि हम उसकी चराई की भेड़े बनकर जीवन बिताएं, नागी की बकरियां बने। हाँ, ये हम पढ़ेंगे, इसके 15 वचन को मैं आपके लिए पढ़ दूं। ठीक है, भेड़ बकरियों का चरवाऊंगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। खुदा कहता मैं बैठाऊंगा उन लोगों को, भेड़ों को, बकरियों को। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मैं खोई हुई को ढूंढूंगा। किसे ढूंढूंगा जी? और खोई हुई का उदाहरण आपको पता है यीशु मसीह ने दिया। यीशु कहता कौन है जिसकी एक भेड़ खो जाए और वो 99 को बाड़े में छोड़कर, जंगलों में छोड़कर उस एक खोई हुई को ढूंढने ना जाए। हालेलुया। देखो, यजकल के अंदर बोला गया, परंतु स्पष्ट यीशु मसीह करता है न्यू टेस्टमेंट के अंदर। हम सोचते हैं नहीं जी एक चले गया क्या फर्क पड़ता है।
एक चले गए 10 आएंगे। तो खुदा का वचन कहता, खुदा के जी जो मुझे 10 तो बाद की बात है, पहले उस एक खोए हुए को ढूंढना है। उस खोई हुई एक को ढूंढना है, कहीं वो नाश ना हो जाए, कहीं वो गुम ना हो जाए, कहीं वो घायल होकर पड़ी ना रह जाए। और यहां पर खुदा का वचन कहता, खुदा के जी जो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 16 वचन कहता, मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा। निकाली हुई को हम निकल जाते हैं ना, कई भेड़ें निकल जाती हैं, झुंड से बाहर निकल जाती है हरियाली को देखकर, परंतु लास्ट में पछताना पड़ता है। खुदा कहता मैं उस निकाली हुई भेड़ को भी अवश्य लाऊंगा। आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, कहता और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवंत करूंगा। घायल के घाव को बांधूंगा और कहता बीमार को बलवंत करूंगा। आज जो भेड़े आत्मा में कमजोर है ना, खुदा कहता आत्मा बीमार हो चुकी है, ना वचन पढ़ती है, ना प्रार्थना करती है, हेलो, ना तो चारा खाती है और ना जल पीती है। उस बीमार भेड़ों को मैं बलवंत करूंगा और उनके घाव बांधूंगा। कहता जो मोटी और बलवंत है, कौन सी? कहता जो मोटी और है। आपने देखा मोटी भेड़े क्या करती है? एक दूसरे को छेड़ती हैं, टक्कर मारती है ना। आज कई लोगों का यही हाल है। जो लोग अपने आप में बलवंत समझते हैं ना, वो कमजोर लोगों को ढाने की कोशिश करते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं। खुदा कहता जो बलवंत हैं उन्हें मैं नष्ट करूंगा, जो मोटी है उन्हें क्या करूंगा? नष्ट करूंगा, और उनका जो न्याय है वो मैं चराई न्याय से करूंगा। वे चरेंगी और मैं न्याय के साथ उन्हें चरने के लिए दूंगा। आज अगर हम बलवंत है तो खुदा कहती जो कमजोर व्यक्ति को गिराने की कोशिश ना करें, उन्हें तसल्ली दे, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है मैं खोई हुई और निकाली हुई भेड़ों को लौटा ले आऊंगा। आज अगर हमें फर्क लगता है ना कि फर्क नहीं पड़ता, तो मैं आपको बता दूं, जब यीशु को फर्क पड़ता है तो आपको और मुझे फर्क क्यों नहीं पड़ता? यीशु एक भेड़ के लिए 99 को छोड़ देता है, पर एक को ढूंढने जाता है। आज कुछ लोग भीड़ में खो जाते हैं, कोई नहीं जी भीड़ काफी है, मेरी जरूरत नहीं है। तो यीशु का स्वभाव अगर अंदर होगा तो आप उस एक भेड़ को ढूंढने के लिए जाओ। आप बार बार प्रयास करोगे, बार बार आप कोशिश करोगे कि ये एक भेड़ किसी ना किसी कारण गुनाह से फिर जाए, लौट आए प्रभु के पास, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो एक भटके हुए को फेर लाए वह एक आत्मा को नरक में नष्ट होने से। तो खुदा के जी जो खुदावंद ने करके दिखाया, तो आपका मेरा कर्तव्य है कि उस फिरी हुई भेड़ों को, भटकी हुई भेड़ों को वापस लाएं, उनकी शुद्धि लें। अगर लगता है कि हमारे कारण, किसी को भी लगता है ना हमारे कारण नहीं आ रहे, हमारे कारण ठेस लगे, उनके पास जाओ, उनसे सॉरी फील करो। समझ पा रहे? क्योंकि कई बार हमारा एक छोटा सा शब्द माफी और वो बड़े काम करता है। हालेलुया। देखो खुदावंद कलवरी के क्रूज पर था, खुदावंद यीशु ने कहा पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते, ये नहीं जानते क्या करें। खुदा ने बोला, बाप ने क्षमा किया, आज उसकी क्षमा के कारण आप और मैं उसकी हजूरी में बैठे हैं। समझ पा रहे हैं खुदा के चीजें? अगर पिता आपके लिए मेरे लिए क्षमा न मांगता तो आज मैं और आप खुदा की हजूरी में ना होते, आज आप और मैं जीवतों की जमीन पर ना होते, आज आप और मैं उस खुदा की परिस्थिति में ना होते। ये खुदा की दया और अनुग्रह, वो क्षमा है जो खुदा ने आपको और मुझे दी है, ताकि हम एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे के लिए दयालु हो जाए। हालेलुया। खुदा के जी जो निर्णय करे अपने अंदर। अब मैं आपके लिए पढ़ने के लिए जा रहा हूं 25वां वचन, जहां कहता है उन्होंने, मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरा दास दाऊद उनके बीच में प्रधान होगा, मुझ यहोवा ने यह कहा है। देखो खुदावंद कैसी कैसी अद्भुत बातें करता है, और वो खुदा चाहता है कि हम उस भेड़ों की
शुद्धि ले, अपने भाई की शुद्धि ले। हर एक उस व्यक्ति की शुद्धि ले जिसे आप जानते हैं, हर एक उस व्यक्ति की शुद्धि ले जिसे आपने कभी ना कभी खुदा का वचन सुनाया हो। आपको पता भी नहीं, आपके वचन सुनाने से उनके अंदर एक बीज मरता है, और जब बीज मरता है तो वो पौधे में पनपता है। अगर आप उसकी शुद्धि ना लो, उसमें पानी ना डालो, तो वो पेड़ पनपने नहीं पाएगा, बढ़ने नहीं पाएगा। इसीलिए आपको शुद्धि लेने की आवश्यकता है खुदा के लिए। और प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है 26 में आपके लिए पढ़ रहा हूं, मैं उन्हें अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा, और मैं को मैं ठीक समय पर बरसाऊंगा। हालेलुया। खुदा के अजीजों, मैं चाहता हूं कि ये मैं जो खुदा आपके अंदर ठीक समय पर बरसाना चाहता है, आप उस समय का आदर करें और खुदा के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि खुदा आपको क्या चाहता है कि बारिश, ये वाली बारिश, खुदा चाहता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूहे पाक की बारिश करूं, और खुदा चाहता है कि वो समय तुम्हारी जिंदगी में ले आऊं कि तुम रूहे पाक की बारिश से भीग कर, उस वर्षा में भीग कर तुम्हारे अंदर से जीवन जल की नदियां बहनी शुरू हो जाए यीशु के नाम। परंतु खुदा के जी जो हम अपने आप को तैयार नहीं करते, हम कठोर कर लेते हैं। यही कारण होता है कि वो आशीष से वो ब्लेसिंग वहीं के वहीं रुकी रहती है। खुदा वेट करता है, समय खुदा देखता है, एक समय आएगा ये फिरेगा मेरी ओर, एक समय आएगा मेरी बेटी मेरा बेटा बोलेगा पिता मैं तैयार हूं, मैं आता हूं आपके पास, आती हूं आपके पास, और पिता उसी समय वो आशीषों की बरसात आपकी जिंदगी में उड़ेगी। और खुदा के जी जो हम चाहते हैं, क्योंकि वचन कहता है मैदान के वृक्ष फलेंगे। मैदान के वृक्ष आप क्या हैं? अपने आप को चेक करें, आप क्या हैं? मैंने पिछले दिनों में आपको बताया था, किसी को याद है कि आप क्या हैं? मुझे तो पता मैं क्या हूं। हाँ जी, परमेश्वर के गवाह तो हैं, और भी कुछ हैं। आइए पढ़ेंगे भजन संहिता 80, भजन संहिता अध्याय 80 14 वचन पढ़े, 14 और 15। हे सेनाओं के परमेश्वर, चलो मैं पढ़ देता हूँ, सुनिएगा। लिखा, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा फिरा, स्वर्ग से ध्यान देकर देख और इस दाखलता की शुद्धि ले। यीशु ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं, जो टाली मुझ में बनी न रहे वो कभी फल ले। आगे खुदा का कलाम कहता है यह वह पौधा है, यह पौधा तूने अपने दाहिने हाथ से लगाया है, जो लता की शाखा तूने अपने लिए दृढ़ की है। खुदा के जी जो आप वो पौधा हैं जो खुदावंद ने आपको अपने हाथों से लगाया है। समझ पा रही? और जब पौधा बड़ा होता है तो वो पेड़ में बदल जाता है, और जब पेड़ में बदल जाता है तो खुदा ने कहा जो पेड़ फल नहीं लाता वो काट भी दिया जाता है। तो इसीलिए खुदा का वचन कहता है, खुदा के अजीजों यहाँ पर मैदान के वृक्ष फलेंगे। आप मैदान में हैं या नहीं? वीराने में रह रहे हैं कि नहीं? हाँ, आस पास के लोग फल रहे हैं और हम वहीं वीराने में खड़े हैं, फल नहीं रहे। खुदा का वचन कहता है ये वृक्ष फलेंगे और भूमि अपनी उपज जाएगी। आपको बताया था पिछले दिनों में, याद है ना कि हम यीशु के हाथों की रचना है, उसके हाथों की खेती है, हम खेती हम यीशु के हाथों की, और उसके हाथों की खेती, उसके हाथों की रचना अगर फल न लाए
तो खुदा कहता उसे काट दिया जाएगा। कहता भूमि अपनी उपज उपजाएगी और वे अपने देश में निडर रहेंगे जब मैं उनके जुए को तोड़कर उन लोगों के हाथ से छुड़ा लूंगा जो उनसे सेवा कराते हैं, तब वे जान लेंगे कि मैं ही यहोवा हूं। आपको पता है इजरायलियों के अंदर कई बार ठोकर का समय रखा था। प्रतिमाओं की उपासना करो, हमारे इनको मानो उनको मानो, समझ पा रहे हैं? असेरा को मानो, बाल को मानो। कहते हैं अगर नहीं मानोगे घात कर दिए जाओगे। कुछ लोग बाइबल कहती है वो उनमें हिल मिल गए थे। क्या हो गए थे? वो उनमें हिल मिल गए थे। खुदा का कलाम कहता वो उनकी पत्नियों पर उनकी स्त्रियों पर हिन हिनाने लगे और हिन हिनाने के कारण उन्होंने उनके रीति रिवाजों को सीख लिया और अपने खुदा को, अपने यहोवा को उन लोगों ने निकम्मा जाना। यही कारण है खुदा के जी, तो खुदा कहता मैं अपनी निकाली हुई भेड़ बकरियों को लौटा ले आऊंगा। अगर वो घायल है तो मैं उनके घाव पर मल्लम और पट्टी बांधूंगा, और अगर वो बीमार है, वो कमजोर है, तो मैं उन्हें बलवंत करूंगा अपनी रूह से। आज आपको आने की आवश्यकता है। कहता मैं उनके जुए को तोड़ूंगा। हालेलुया। खुदा के जी जो, अगर आप चाहते हैं आपके जुए टूटे, आपके पाप, आपके श्राप टूटे, तो खुदा की प्रेजेंस में आना सीखे, उसकी उपस्थिति में आना सीखे। अपने घर में जब आप अकेले होते हैं, जब आप पूरे दिन में, मैं बोलूँगा कि एक टाइम तो ऐसा होता है जब हम बिल्कुल अकेले, बिल्कुल खाली होते हैं। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? वही समय खुदा को दे, खुदा के आगे गिड़गिड़ाएं, खुदा के आगे रोएं और खुदा से बोले कि खुदा मैं जैसा भी हूं, जैसी भी हूं, आपकी हजूरी में आए। जैसा आप चाहते हैं पिता वैसा मुझे बनाए, ताकि मैं आपके लायक बनूं। और प्रभु ये भूमि जिसको आपने बनाया, ये केतरी जिसको आपने सिरजा, प्रभु ये फल उपजाने का। खुदा के जी जो, अगर आपके अंदर फल नहीं लगे तो याद रखना खाली पेड़ को प्रभु काट देता है। और वो खाली पेड़ था जिसको यीशु ने श्राप दिया था। फल वाले पेड़ को देखा श्राप देते हुए यीशु ने? नहीं दिया ना, खाली पेड़ को दिया। आज आपको पता है, आज जैसे कि खुदा के दास ने बताया था, जो लोग नहीं आए, मैं आपको बता दूं, कई लोगों के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि ब्लेसिंग को खो दिया, पर हाँ वो समय को जरूर गवाया है। क्योंकि खुदा कब किसको क्या दे वो खुदा ने रखा होता है, वो समय ठहराया होता है। समझ पा रहे हो खुदा के जी जो? क्योंकि हमें काम धंधा पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी करना है, परंतु एक समय होता है जब हमें खुदा के लिए अपना समय देना होता है। तो क्या करें? खुदा के लिए जिए, खुदा के लिए समय निकालें। हम शादी विवाह के लिए, पार्टियों के लिए, एक दूसरे संगतियों के लिए भी तो समय निकालते हैं। खुदा की हजूरी के लिए समय निकालें। हालेलुया। मैंने एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। निकालिएगा। कहता मैं उनके जुए को तोड़ डालूंगा और उन लोगों के हाथों से छुड़ा लूंगा जो उनसे सेवा कराते हैं, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। खुदा चाहता है कि तुम्हें दुष्ट के श्राप के हाथ से छुड़ाना। समझ पा रहे? पर तभी छूटोगे जब आप खुदा की महिमा करने चाहो। जब आप, याकूब कहता है अगर तुम कर्म नहीं करते और विश्वास करते हो तो विश्वास कर्म के बिना मुर्दा है। तो मुर्दा कोई काम कर सकता है क्या? हाँ जी, मुर्दा कोई काम कर सकता है क्या? नहीं। अगर आप विश्वास करें और कर्म ना करें और विश्वास तुम्हारा मुर्दा है तो विश्वास भी कुछ नहीं काम करेगा। इसीलिए खुदा के जी जो कर्म और विश्वास दोनों करना पड़ेगा, तब आप परमेश्वर के उस फल को, उस बरकतों को अपनी जिंदगी में देखने पाओगे जो खुदावंद चाहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से जुआ दूं। यूहन्ना 10 अध्याय 16 वचन पढ़े। और यहाँ पर मैं आपके लिए 33 वचन पढ़ रहा हूँ। वह भेड़ों को दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया।
क्योंकि मैं भूखा था तुमने खाना दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया, मैं नंगा था तुमने कपड़ा दिया। तो ये क्या विश्वास से दिया? खुदा कहता नहीं, ये तुमने कर्म किया। समझ पा रहे? तो खुदा के जी जो कर्म करना बहुत जरूरी है। पूरी बाइबल में हम देखें तो खुदा के लोगों ने विश्वास के साथ कर्म भी किया। आज लोग विश्वास तो करते पर कर्म नहीं करते, और यही कारण है कि श्राप नहीं टूटते, वो श्राप में जीते। समझ पा रहे? अगर आप चाहते हैं आपके श्राप टूटे तो खुदा के जी जो आपको कर्म करना पड़ेगा विश्वास के साथ। हालेलुया। जब तक नहीं करा वो अब करना पड़ेगा, ताकि आप खुदा की उन बरकतों को अपनी जिंदगियों में फ्लो होते हुए देखें। बहन पढ़े पूजा यमुना 10:16 मेरी और भी भेड़े हैं, खुदा के कलाम कहता है मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनका भी लाना आवश्यक मुझे उन्हें भी अवश्य लाना। इसीलिए मैं एक को ढूंढने जाता हूँ, 100 को 99 को रख देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वो 99 मेरी है, उन 99 को कोई छीन नहीं सकता। वो एक जो मार्ग भटक गई है, वो एक जो रास्ता भटक गई, वो एक जो जंगल में फंस गई, वो एक जो घायल पड़ी, वो एक जो बीमार है, मुझे उसे अवश्य लाना कि वो लौट करके आए। इसीलिए मैं उसे एक को ढूंढने लेके लिए आगे बढ़ गया। वे मेरा शब्द सुनेंगी, वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और तब एक ही झुंड, एक ही चरवाहा, एक ही भेड़शाला होगी। हाँ जी। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता पिता है इसीलिए मुझसे प्रेम करता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ, कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि तुम्हारे लिए पाप की छुड़ौती के निमित्त मेरा लहू बहा दिया जाए। यीशु ने कर्म किया, आपके लिए अपने लहू को दिया। जी आगे। कि उसे फिर से ले लूं, कि उसे फिर से ले लूं। देखो कर्म किया यीशु ने, प्राण दिया अपना। किया या नहीं किया कर्म? यीशु मसीह ने कर्म किया ना, अपने प्राण को दिया आपके लिए, मेरे लिए, अपने लहू को दिया आपके लिए, मेरे लिए। आपकी मेरी कीमत को अदा किया, उस कर्म को किया खुदा ने। आगे बढ़े मैं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, कोई मुझे छीनता नहीं मेरे प्राण को, केवल मैं ही हूँ जो अपने प्राण को दे सकता हूँ, फिर ले सकता हूँ। आगे। वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। हाँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है, हाँ। और उसे फिर से ले लेने का भी अधिकार जी। है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। इसका 14 वचन पढ़े। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, देखो क्या कहता है, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। और अगर मेरी भेड़ों का गर्भपात हो रहा है तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरी भेड़ें अपने रास्ते को भूल गई हैं, वो जानना भूल चुकी है। खुदा कहता मैं उनको क्या करूंगा? उनको छुड़ाऊंगा उनके हाथों से जो उनसे सेवा कराते हैं। इसीलिए मैं उन्हें उनके जुए को, पाप के जुए को तोड़कर उन्हें आज़ाद करूंगा कि वो मेरी महिमा को करने पाए। एक लास्ट वचन हम पढ़ेंगे, 28 वचन पढ़े यजकल का, बैक आओ। वे फिर जाति जाति से लूटे न जाएंगे। हाँ जी, कहता फिर वे जाति जाति से लूटी ना जाएंगे, और न वन पशु उन्हें फाड़े खाएंगे। वे निडर रहेंगे, वे निडर रहेंगे, उनमें कोई भी न डराएगा। कहता हूँ उनको कोई भी न डराएगा। आज डराते हैं ना, हेलो विश्वासी, डरते हैं ना, कई बार सपने उठ पटांग आ जाते हैं, डर जाते हैं, ये क्या हो गया? खुदा का कलाम कहता है वो डरेंगे ना, उन्हें कोई डराने वाला होगा। आगे मैं आपके लिए थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, इसको थोड़ा सा ही रह गया। 29, मैं उनके लिए उपजाऊ बारी उपजाऊंगा, और वे देश में फिर भूखे ना मरेंगे, और ना जाति जाति के लोग फिर उनकी निंदा करेंगे। वे जानेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा उनके संग हूँ। खुदा के जी जो लोग आज आपका निरादर करते हैं ना, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको यही नहीं पता कि हमारा खुदा हमारे संग है। जब आप ये समझ के काम करोगे, ये समझ के आप खुदा के लिए जो भी कार्य करते वो करोगे कि खुदा हमारे संग है, तब आप लज्जित नहीं होंगे। आपका लज्जितपन जाता रहेगा यीशु के नाम। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए खुदा का वचन कहता फिर वो कभी लज्जित ना होंगे, कोई उनकी निंदा ना करेगा, क्योंकि मैं उनके संग हूँ। और वे जो इजराइल का घराना है, वे मेरी प्रजा है। मुझ परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, तुम तो मेरी भेड़ बकरियां, मेरी चराई की भेड़े
बकरियां हो, तुम तो मनुष्य हो। देखो क्लियर कर रहा खुदा का वचन, पढ़ो 31 वचन को। तुम तो मेरी भेड़ बकरियां, देखो कहता तुम तो मेरी भेड़ बकरियां, मेरी चराई की मेरी चराई की भेड़ें और बकरियां हो, तुम तो मनुष्य हो। देखो खुदा ने, यीशु ने उदाहरण दिया भेड़ बकरी को, और यजकल के द्वारा कहता तुम मनुष्य हो, और तुम मनुष्यों को ही मैंने भेड़ बकरियां बोला। क्यों बोला है? क्योंकि तुम जो मैं करती हुई दौड़ जाती हो ना, तुम बकरियां हो, और जो तुम साइलेंट रहती हो, वध होने तक, परीक्षा होने पर हर तरीके के दर्द को, उपद्रव को सहती हो, तुम मेरी भेड़े हो, तुम मनुष्य हो। आगे बहन। और मैं तुम्हारा परमेश्वर, और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। और परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। खुदा के जी, जो खुदा आप लोगों से प्रेम करता है, इसीलिए आप खुदा की वो भेड़े बनकर खुदा के पास आए, बकरी बनकर अपने जीवन को व्यर्थ न करो। क्योंकि कई बार बकरियां क्या करती है, टकरे मारती है, परंतु भेड़ें टकरे नहीं मारती कभी भी, याद रखना। भेड़ें बेचारी एक दूसरी भेड़ के पीछे चलती है, चरवाहे की आवाज को सुनकर चरवाहे के पीछे दौड़ती है। बलवा कई बार आप बकरियों को देखो, चरवाहे को ही सींग मारना शुरू कर देती है अगर उसे टाइम से चारा न मिले। हालेलुया। तो क्या करें? खुदा की पाक हजूरी में चलें। खुदा चाहता है कि आपके श्राप, आपके बंधन टूट जाएं, और आपकी जो ब्लेसिंग को, अपनी बरकतों को दुष्ट नष्ट करता है, वह नष्ट ना करने पाए। हालेलुया। तो आइएगा, हम आगे बढ़ेंगे प्रभु भोज की तरफ। उससे पहले मैं इस लाइव को समाप्त करना चाहता हूँ। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें एक बार। पिता, मेरी प्रार्थना जिन्हें बहन भाई लाइव सुन रहे हैं लॉर्ड, इनकी ज़िंदगी भर तेरी दया, तेरा अनुग्रह आए खुदा। जिन लोग इस वचन को सुनेंगे, उनकी ज़िंदगियों से हर बंधन टूटे, वो भेड़ बनकर तेरे पीछे चलें। ऐ खुदा, वो बकरियां बनकर तितर बितर न होने पाए। लॉर्ड, मेरी प्रार्थना है भाई राकेश भट्टी के लिए खुदावंद, पास्टर राहुल खेरिया के लिए लॉर्ड, बहन परमजीत के लिए खुदावंद, भाई गुलाब के लिए। ऐ खुदावंद, खुदा मेरी प्रार्थना है हर एक उस व्यक्ति के लिए जो लॉर्ड आपकी परिस्थिति में है खुदा, इनकी जिंदगियों पर, इनके घर पर तेरी दया, तेरा अनुग्रह है। ये फूलने पले तेरी महिमा कर नहीं पाए। प्रार्थना का आत्मा दृढ़ता को विश्वास दे प्रभु, ताकि तेरा नाम महिमा पाए, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। जय मसीह की। फिर मिलेंगे दिन बुधवार शाम 6 बजे। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।